दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेट राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग 2016 फरवरी का ईवीएस लेंगे काफ़ी एक्सप्लेन के साथ। चैनल पे आपको 11 से लेकर 21 तक का ऑल सब्जेक्ट प्रीवियस ईयर पेपर एक्सप्लेन के साथ एंड डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कर लोगे। इस बार का सीटेट स्मूथली ट्रिकी वे मैजिकल के तरीके से निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा। सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू करेंगे। कक्षा 5 की शिक्षिका, फिर से शिक्षिका का एग्जाम्पल काफी आता है सीटेट के अंदर। कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती है, अच्छा कर रही है, और पानी में डाल देती है, वाह वेरी गुड, और दिखाती है, वाह वेरी गुड। फिर वह ऊपर से तैर रहा है, फिर वह फाइल को मोड़कर जोर से दबाती और निचोड़ती भी है, और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वो डूबता है। बाद में वो शिक्षार्थी को यह सोचने और उसके कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रकरण कौशल का प्रयोग किया जा रहा है। वाह ग्रेट शिक्षिका थी। चरण स्पर्श करता हूँ, इतना कुछ आप कर रहे हैं। अब देखते हैं कौन सा कौशल हो रहा है। वर्गीकरण बिल्कुल नहीं, वर्गीकरण इन द सेंस अलग अलग वर्गीकृत करने को वर्गीकरण करते कहते हैं। अवलोकन, जी हाँ, ये अवलोकन कर रही है, मोर मार के दिखाई, फिर वो पूछी, वो एब्जर्वेशन कर रही थी बच्चों का। मापन बिल्कुल नहीं। परिकल्पना जो है परिकल्पना भी नहीं कर रही थी, वो बच्चे का एब्जर्वेशन कर रही थी, अवलोकन कर रही थी। काफी अच्छा शिक्षिका थी। 62 लेंगे। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय, देखिए आ गया ना भाई साहब, सिवाय किंतु परंतु के अलावे प्रतिकूल, इन सब जब भी आ जाए दोस्तों नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव नेगेटिव भाई भाई, नेगेटिव को ही आपको ढूंढना है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय डैश के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास है। चेक करते हैं। बच्चे की अस्मिता, व्यक्तित्व का पोषण करना, बिल्कुल सही, हम तो करेंगे। बच्चे का अवलोकन के स्थान पे, ठीक है, अवलोकन वास्तविक, सॉरी, वास्तविक अवलोकन के स्थान पे पाठ पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करेंगे, बिल्कुल कभी नहीं करेंगे। बच्चे को वास्तविक जीवन से हम रिलेट कराएंगे, जोड़ेंगे, रियल थीम से पढ़ाएंगे। अब पाठ पुस्तक सिर्फ एक साधन होता है, नोट डाउन करेंगे। और हमेशा एनसीएफ कहती है बच्चे को वास्तविक जीवन से रिलेट करा के आपको पढ़ाना है। और नेगेटिव हमें मिल गया, नेगेटिव नेगेटिव भाई भाई, कुंभ के मेले में दो बिछड़े हुए भाई को मिलाना होता है नेगेटिव में। मैं इसलिए कहता हूं ताकि आपको इंटरनल मेमोरी में सेट हो जाए दोस्तों, और इस बार का सीटेड आप बेस्ट कर पाओ। ऑप्शन थर्ड आपके सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ रहा हूं, मुझे तो मन नहीं है। पाठ वस्तु और संदर्भों की बहुलकता को बढ़ावा देना, ये तो पॉजिटिव है। आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करना, बिल्कुल सही। टाइम बचेगा आपको, अगर क्लू मिलता है उसी पे आप स्टॉप हो जाओ। ये आपका आईक्यू लेवल को, मतलब टाइम काफी कंज्यूम करिएगा आपका एग्जाम में, क्योंकि लंबे लंबे क्वेश्चंस काफी देते हैं ईवीएस के अंदर। महेश कक्षा 4 के शिक्षक है, गुड महेश, आप शिक्षक मिला है। महेश जी बताइए क्या बोल रहे थे आप। महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं, बहुत गुड है। वो वृक्ष संरक्षण की अवधारणाओं पे शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना चाहते हैं, इसका योजना बनाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। देखते हैं महेश जी क्या करवा रहे हैं। एक पौधे को अपनाना और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करना, ये तो काफी अच्छा ऑप्शन है। बच्चा रियल लाइफ से कनेक्ट होगा, एक पौधा लगाएगा घर पे, रोज देखेगा ये इतना बढ़ गया, 4 पत्ती आया, पत्ती को इसने खा लिया, एक रियल कनेक्टिविटी मिलेगा। ये तो काफी व्यापक है। मुझे तो और पढ़ने का भी मतलब मन नहीं है, तब भी आगे सेटिस्फेक्शन के लिए मैं पढ़ रहा हूँ। पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना। अब आप पौधे का संरक्षण के लिए बता रहे हो, तो आप पोस्टर से क्या कर लेंगे। समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना, तो समूह बनाने से क्या पौधे का संरक्षण पे कोई एक्टिविटी हो रहा। वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, ऐसा बिल्कुल दोस्तों नहीं। क्वेश्चन नंबर 64 लेंगे। दोस्तों वीडियो आप लोगों के लिए ही, आपका सीटेट को क्लियर करने के लिए मैं जी जान लगा रहा हूँ और इस बार करा के रहूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगे ना तो लाइक करना, अच्छा ना लगे तो कमेंट करना क्या अच्छा नहीं लगा, दिल से शेयर करना। इस बार का सीटेट मैं आपके साथ हूँ, निकालूंगा तो निकालूंगा। 64 लेंगे। पर्यावरण अध्ययन में
बच्चे शिल्प कला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं। क्यों? ग्रुप में क्यों पसंद करते हैं? यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। अच्छा, नीचे भी है, चिंता ना करें, 4-4 ऑप्शन को मिलाना है। चलिए, ये तो मान सकते हैं। ये सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, ये भी बिल्कुल सही है। यह बच्चे की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वो खुश होते हैं, वो उनके प्रति प्रेरित होते हैं। बिल्कुल सही। कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि अनुशासन के लिए ए और बी नीचे दिया गया, सही विकल्प को चुने। ए बी सी हमारा होता सही। ए बी सी हमें ऑप्शन 2 में मिलेगा। और सीटेड याद रखेंगे, अगर ए बी सी चूज करना है, ये लोग आईक्यू लेवल चेक करते हैं, इनको ए बी सी देना था, तो ये सी बी ए ऐसे करके भी ऑप्शन देते हैं ताकि आपका आईक्यू लेवल चेक करते हैं। आपको तो ए बी सी चूज करना था, अब आप ढूंढोगे ये तो सी में है, नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी आप खोलेंगे, सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करेंगे सीटेड राजा। 65 लेंगे। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है, अ गुड। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? अब आप आकलन करोगे प्रयोग का, देखते हैं। सृजनात्मक लेखन, इससे क्या आकलन? निर्देशन, प्रदर्शन, या इससे कुछ नहीं। हस्तपरक गतिविधियां, इसमें स्टूडेंट एंगेज होगा, सक्रिय होगा, और ये आकलन का सबसे बेस्ट है। चित्र पठन, ये हम उसे व्यापक नहीं मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 लेंगे। प्राथमिक कक्षाओं में भी शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती है, जैसे सजीव निर्जीव में, जल चक्र, पौधे आदि पे वैकल्पिक अवधारणा के स्रोत हो सकते हैं। वहां पे कंफ्यूजन, बहुत सारा चीज सोच सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे परिवार एवं समुदाय, ठीक है, वैकल्पिक अवधारणाएं। पाठ पुस्तक एवं अन्य पुस्तकें, ठीक है। शिक्षक, कहानी एवं कविताएं। अब क्वेश्चंस को रीड करें, सही विकल्प को चुनिए। आप प्राथमिक कक्षा में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरण जैसे कि वैकल्पिक अवधारणाएं हैं, सजीव निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि, इन वैकल्पिक अवधारणाओं का स्रोत हो सकता है। कौन कौन हो सकते हैं? परिवार समुदाय हो सकते हैं, बिल्कुल सही। पाठ पुस्तक एवं अन्य पुस्तक ये भी हो सकते हैं। शिक्षक ये भी हो सकते हैं, और कहानी एवं कविता ये भी हो सकते हैं। सही विकल्प को चुनिए। तो सही विकल्प हमारा ए है, ए बी सी डी। जी हाँ, ये सजीव निर्जीव है, ये चीजें हैं, आप उनको वैकल्पिक अवधारणा का स्रोत आप सबको ले सकते हो, कहानी कविता भी ले सकते हो, बिल्कुल सही है। ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 67 लेंगे दोस्तों। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने के पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों करते हैं? उनके धूल को हटाने के लिए? बिल्कुल नहीं। नमी को पूर्णतः हटाने के लिए? बिल्कुल सही, ताकि अचार खराब ना हो। अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए? बिल्कुल नहीं। उसके तापमान की वृद्धि के लिए? ऐसा भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68, रेनू की दादी, अच्छा, रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है, बाबू 15-20 साल पहले बच्चे कुएं में पानी था। दादी तो ऐसी ही बात करती है, 15-20 साल वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का कारण क्या क्या हो सकता है? ऑप्शन ए को चेक करेंगे। पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास स्थानों में मिट्टी और अब सीमेंट से ढक गया है, बिल्कुल सही। आसपास के इलाकों में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए, बिल्कुल सही। प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता, इसको हम कोई तथ्य नहीं मान सकते हैं। क्वेश्चन ए और बी सही होता है, ऑप्शन 4 में मिलता है। जी हाँ, एनसीईआरटी का डिजिटल क्लास मिल जाएगा दोस्तों, एक बार देख लेना, इस बार सीटेड पार हो जाएगा आपका। बगुला भैंस पे बैठता है, गुड, क्योंकि बगुला मनोरंजन करने के लिए भैंस के पीठ पे बैठता है, डांस करने के लिए? ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान आने जाने के लिए गाइड का काम करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। बगुला भैंस को डराना चाहता है, ऐसा भी नहीं है। बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। वो भैंस के ऊपर इसलिए बैठता है, उसका कीड़े को खाता है, इसीलिए उसका सहजीवी का संबंध है। और भैंस को बगुला भैंस का एक मित्र भी कह सकते हैं। एक क्वेश्चन था, ये मित्र भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 लेंगे। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है किंतु परंतु के अलावा प्रतिकूल? ह्यूमस उपलब्ध कराना, ऐसा तो है। पौधे को सहारा देना भी है, जड़ का काम है। जल तथा खनिजों का अवशोषण करना ये भी है, लेकिन जड़ कभी भोजन को भंडार नहीं करती है। ऑप्शन 4 नोट डाउन करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव।
भाई भाई होता है और भाई भाई को हमें मिलाना है। कर्लम मल्लेश्वरी इज काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन 4-5 साल काफी रिपीट हुआ है। कर्लम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों में विचार करते हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक यानी कि लेफ्ट वेट लिफ्टर है, बिल्कुल सही है। वो कर्नाटक की है नहीं, वो आंध्र प्रदेश की थी, जी हाँ। वो अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं, 130 केजी तक भार उठा सकी है, बिल्कुल सही। और 29 मेडल भी जीती थी। जब वो 12 वर्ष की थी तभी से वो भार उठाने का अभ्यास कर रहे थे, बिल्कुल सही। और वो एक और दो चार पॉइंट और मैंने क्लास में पढ़ाया था कि इनके चारों बहन वेट लिफ्टर है और इनके पापा हवलदार है, नोट डाउन करेंगे। ए सी डी ऑप्शन 1 में मिलता है, क्लास जाके ज्वाइन करना दोस्तों, मैं गारंटेड देता हूँ। और मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, कोई लंबा वीडियो नहीं, ताकि स्टूडेंट को ज़्यादा मैं टाइम ना लूँ और सही चीज़ बता पाऊँ। सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली, जिसको बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित में से कथन दीजिए। वह जल भंडारण, बावड़ी जो सीढ़ीनुमा कुआं होता है उनके बारे में ये सवाल है। वो जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, पारंपरिक व्यवस्था तो है लेकिन अभी नहीं मिलती है समाज में। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था, बिल्कुल सही। उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता था, जी बिल्कुल सही, राजस्थान में ये पाया जाता था। उनमें केवल संदूषित जल होता था, ये कहाँ के नियम, ए बी सी हमारा सही होता है, ऐसा नहीं कि उनपे सिर्फ गंदे पानी ही जमा होते थे। वारली जी 73, वारली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वारली नामक स्थान किस राज्य में है? ओडिशा बिल्कुल नहीं, राजस्थान नहीं, महाराष्ट्र नहीं, वारली महाराष्ट्र, वारली महाराष्ट्र में है। 174 लेंगे दोस्तों। तमिलनाडु के निकटवर्ती, बताइए क्वेश्चन रिपीट है, पिछली बार भी पिछले मैं 2-3 सेशन ले रहा था, उसमें भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। तमिलनाडु के निकटवर्ती और समवर्ती राज्य कौन सा है? केरल, गुजरात, कर्नाटक, बिल्कुल नहीं। आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, बिल्कुल नहीं। गोवा, कर्नाटक, केरल, बिल्कुल नहीं। केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है। 75, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वो वायु से पत्ते के हिलने की ध्वनि और घास पर भी किसी जानवरों के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? ये गिद्ध नहीं है, रेशम का कीड़ा नहीं है। गिद्ध जो है सबसे तेज देखता है, रेशम का कीड़ा एक गंध छोड़ता है, फार्मिक अम्ल अम्ल उसे कहते हैं। ये कुत्ता भी नहीं, ये बाघ है, नोट डाउन करेंगे दोस्तों। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। आपको 11 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर एक्सप्लेन के साथ एंड डिटेल क्लास आपको मिलेगा, दोनों को कंबाइनली कर लेना। इस बार का सीटेट स्मूथ ट्रिकी वे मैजिकल वे में 100% गारंटी के साथ निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। जय हिंद, जय भारत।